सो yesterday we have studied about महाजनपद 16 महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़े थे, आउट ऑफ विच मैंने बताया था कि हम लोग को नेक्स्ट क्लास में मगध के बारे में पढ़ना है। क्यों? बिकॉज मगध का कुछ ना कुछ तो ऐसा खासियत होगा ना कि जो इससे हम लोग को मगध के बारे में ही पढ़ना है। तो yesterday we have discussed about the 16 महाजनपद that the whole northern India was divided into 16 big parts known as महाजनपद, out of which we have to study about मगध। अब मगध ही क्यों पढ़ना है इसका रीजन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, बट हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे क्या, ये मतलब पहले हम लोग एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस एरिया का बारे में, मतलब किस एरिया में बिलोंग करता है। तो ये है हमारा सपोज इंडिया, तो बिहार का पार्ट स्पेशली मतलब पहले साउदर्न बिहार, मतलब वैशाली, राजगीर, पटना, मतलब ये वाला जो पार्ट था तुम्हारा वो मगध एरिया में पड़ता था। इनफैक्ट अभी पटना में एक यूनिवर्सिटी भी है, उसका नाम है मगध यूनिवर्सिटी। जहां पे भी कोई तुम वर्ड ऐसा सुन रही हो जिसका नाम मगध से रिलेटेड है, सोचो कि उसका नाम इसीलिए पड़ा है बिकॉज ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ का एंशिएंट से कुछ ना कुछ क्या है लगाव है, इसलिए वो नाम मगध के नाम पे। बहुत सारा हॉस्पिटल भी है, मगध हॉस्पिटल मैंने सुना है, सोचो वो उसी नाम पे रखाया गया है। ठीक है, तो इसका एरिया अगर कोई पूछे कि मगध कौन सा एरिया को बोलते हैं, तो बिहार वाले एरिया को, पूरे बिहार नहीं लेकिन साउदर्न बिहार वाले एरिया मगध का पार्ट है, मतलब मगध वाले एरिया का पार्ट था। तो हम लोग मगध में पढ़ेंगे क्या कि मगध उस टाइम से लेके, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से लेके बहुत राजा महाराजा भी इस एरिया में रूल किए हैं। मतलब अभी यहाँ पे पटना में कुम्हरार पार्क है, मतलब स्टेशन से भी दूर, वहां पे मौर्य, मतलब वहां पे उन लोगों का महल हुआ करता था, सोचो। और अभी होगा नहीं महल, बट हाँ इतना तो कह सकते हैं ना कि पटना में ये चीजें हुआ करती थी। सोचो जब कोई डायनेस्टी स्टार्ट नहीं, तो कोई अकबर बिरबल नहीं हुआ करता था, तब हमारे यहाँ मतलब पटना बिहार में ऐसा देखा जाए तो एक हिस्ट्री, बिहार में हिस्ट्री वो लिखा जा रहा था। उसके बाद किंग्स वगैरह आने लगे जो कि बिहार में ही रूल करना स्टार्ट किए, देन पूरा इंडिया में वो लोग धीरे 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 करके फैले, बट स्टार्ट सोचो बिहार पटना से हुआ होगा। तो हम लोग एकदम पढ़ते हैं क्या कि एकदम स्टार्टिंग में हम लोग वापस चले जाते हैं थोड़ा, मतलब 1700 के अराउंड में। पूरे इंडिया में कोई ना कोई तो लोग होते होंगे ना, वो जो ट्राइब्स हम लोग जनाज वगैरह पढ़ रहे थे, तो अराउंड 1700 BC के अराउंड जो मगध एरिया था, मतलब जो पटना वाला इलाका था, बस हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो उसमें एक डायनेस्टी रूल करती थी, उसका नाम था बृहद्रथ डायनेस्टी। बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा समय के लिए थी, बट उतना पॉपुलर नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम कुछ खास हुआ नहीं करता था। ये वैदिक वाला पीरियड में स्टार्टिंग 1700 BC के टाइम में कुछ उतना हमारे लिए, मतलब हिस्ट्री से जुड़ा हुआ वर्ड नहीं है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। बट हाँ, डायनेस्टी मतलब क्या कह सकते हैं, एक डायनेस्टी का मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक ग्रुप ऑफ लोगों द्वारा रूल किया गया, होता है ना जनरेशन टू जनरेशन वाइज जो लोग रूल करते आए हैं, तो कह सकते हैं कि वो एक टाइप के लोगों द्वारा रूल किया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं डायनेस्टी, उस नाम के लिए रख सकते हैं। तो एकदम स्टार्टिंग में क्या था, मगध, मतलब 1700 BC के अराउंड में बृहद्रथ डायनेस्टी हमारे इस एरिया में, मगध वाले एरिया में रूल करती थी। उस टाइम इसका नाम मगध था भी नहीं, बस हम लोग को हिस्ट्री के लिए थोड़ा पढ़ना था। उसका जो वहां का एक किंग हुआ करता था या फिर हेड कह लो, वो था, नाम था जरासंध। और ये जरासंध ना, अभी मैंने महाभारत बुक है ना, महाभारत जो एपिक लिखा गया है, उसमें इसका नाम है। ये जरासंध ने बहुत सारे लड़ाई लड़ा था, आई थिंक जरासंध का युद्ध हुआ था, तो ये महाभारत में इसका वर्ड जिक्र किया गया है, ये डायनेस्टी का। तो जब जब इस साइड रूल कर रहा था, तो उसने अपना कैपिटल, मतलब जो लोग एक बड़े से एरिया में रूल करते हैं तो वो अपना कहीं ना कहीं कैपिटल बनाएंगे ना, तो उसने ये यहाँ पे कैपिटल बनाया गिरिवराज। ये मतलब प्रेजेंट डे इसको राजगीर को ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नाम उस टाइम राजगीर था नहीं, ये नाम था, ओल्ड नेम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब बहुत लेटर ऑन, इसका अराउंड मतलब सोचो 600 BC के अराउंड जब थोड़ा इनहेंसमेंट आने लगा सोसाइटी में, तो उसके बाद दूसरी डायनेस्टी रूल की, हरियंका डायनेस्टी। उसके एक रूलर हैं जिस, मतलब स्टार्टिंग है, जिसने हरियंका डायनेस्टी खोजा था, बिंबिसार। ये सब तुम्हारे बुक में दिए गए हैं। बिंबिसार, उसने क्या किया, राजगीर का पहला नाम ये था, उसने राजगीर का नाम चेंज करके प्रॉपर लिख दिया, वो भी अभी राजगीर है ना नाम, उसने लिखा है राजगृहा, मतलब राजगीर का ही नाम राजगृहा हुआ करता था। अभी भी राजगीर में जाओगे ना, जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं एंशिएंट टाइम पीरियड के, वहां पे राजगृहा नाम लिखा हुआ है। उसके बाद बिंबिसार के बाद उसी डायनेस्टी के एक रूलर थे जिसका नाम था उदयन। ठीक है, एक रूलर है, उसने क्या किया, राजगीर जो कैपिटल था उसने उसको चेंज करके पाटलिपुत्रा कर दिया।
ठीक है, पाटलिपुत्रा, ये जो पाटलिपुत्रा है जहां स्टेशन है, मतलब ये वाला पटना वाला एरिया कह लो कि पाटलिपुत्रा उनका वो कैपिटल हो गया। सोच रही हो कि बहुत स्टार्टिंग में जब राजा बनना स्टार्ट हुए थे, उन्होंने ही हमारा पटना को एज अ कैपिटल चुना था। सोचो इतना पटना फेमस था। और उसी